तो हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट मिशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज से एक नई सीरीज का आगाज हो रहा है जिसका नाम है बाहुबली सीरीज 2.0। जी हाँ दोस्तों, क्या नाम है? बाहुबली सीरीज 2.0। और इसमें हम आप लोगों के लिए जो लाए हैं हिंदी का रिवीजन प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जितने भी लोग अच्छे से तैयारी उत्तर प्रदेश पुलिस का कर रहे हैं वो अगर हमारे इस सीरीज से मतलब इस प्रैक्टिस सेट से अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये मेरी दोस्तों पूरी गारंटी है 37 क्वेश्चन में से कम 30 से 32 क्वेश्चन आपका हूबहू वही एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ये पूरी तरह से ये मान के चलिए कि आप लोगों को ये हमारी सीरीज पूरी की पूरी देखनी है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन कराने से पहले आप सभी लोगों से ये बहुत ही रिक्वेस्ट से हम बोल रहे हैं कि जितने भी लोग चैनल से जुड़ रहे हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं सीधा हम लोग अब क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, पहला दिया गया है दोस्तों क्या कि किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने या स्वीकृत करने का प्रस्ताव था। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कब कब पूछा गया, इससे ये पता चलता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूपीएसआई परीक्षा 2017 में पूछा गया है। आबकारी परीक्षा विभाग की जो है परीक्षा किसमें पूछा, 2016 में पूछा गया है। और यूपीएसआई परीक्षा 2016 में पूछा गया है। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर होगा वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी भाषा को जो है क्रियान्वित किया गया था। ठीक, तो इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर ये आपका 2, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया। ठीक है, इसको भी आप लोग अगर गौर से देखेंगे तो ये भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा 2016 में पूछा गया है और यूपीएसआई परीक्षा 2017 में पूछा गया। इसी तरह से जितने भी प्रश्न हम लाए हैं आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसीलिए कह रहे हैं वीडियो आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा आप लोग देखिएगा। तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा द्वारा हिंदी को क्या घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी में आप लोग देख सकते हैं क्या, राजभाषा। आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा है, राज्य भाषा नहीं दोस्तों, कभी कभी आप लोगों को कंफ्यूजन करने के लिए क्या दे देगा, राज्य भाषा देगा। ठीक है, ये आपका पूरी तरह से उत्तर क्या है, गलत है। ये क्या है, सिर्फ राजभाषा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका ये है 3, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं परिचालक परीक्षा 2015 में पूछा गया है, यूपीएसआई परीक्षा 2019 में पूछा गया है और वीडियो परीक्षा 2015 में पूछा गया है और यही सेम क्वेश्चन अभी वीडियो री एग्जाम 2023 में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, 14 सितंबर। ठीक है दोस्तों, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करें दोस्तों, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो आपका कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, आप लोग गौर से देखिए दोस्तों। आप लोगों बिल्कुल भी इस वीडियो को मजाक में मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एग्जाम कब कब पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है, व्यायाम प्रशिक्षण परीक्षा 2018 में पूछा गया, यूपीएसआई परीक्षा 2001 में पूछा गया, वन रक्षक परीक्षा 2015 में पूछा गया है और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 में पूछा गया। देख रहे हैं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए कह रहे हैं ये सब जितने भी क्वेश्चन हम लाए हैं सब कितने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखा जाता है, इसका जो करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, देवनागरी लिपि में। ठीक है, देवनागरी लिपि में यह हिंदी भाषा लिखा जाता है। इसके अलावा देवनागरी लिपि में आपका कौन लिखा जाता है, तो संस्कृत भाषा भी लिखा जाता है। ठीक है, संस्कृत भाषा भी लिखा जाता है। यहाँ पर आप लोग एक देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या दिया, गुरमुखी। ये पंजाबियों की भाषा क्या है, पंजाबी जो लोग हैं उनकी लिपि है। ठीक है, कौन सी, गुरमुखी। इतना आप लोग एक्स्ट्रा जो है क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। ठीक,
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका है 5। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? ठीक है, तो हिंदी की भाषा, हाँ, हिंदी की जो भाषा है, हिंदी को राजभाषा घोषित किया और लिपि कौन सी? देवनागरी घोषित किया है। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है ये आर्टिकल नंबर या अनुच्छेद किसमें रखा गया है? ठीक, तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? अनुच्छेद 343 के अंतर्गत ऐसा रखा गया है। आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं ये एग्जाम में कब कब पूछा गया है। ठीक, तो इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी 343 हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग, यहाँ पर आप लोग नोट करिएगा क्या? राजभाषा आयोग का गठन किया गया, हाँ किया था। ठीक है, राजभाषा आयोग का गठन दोस्तों कब किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1955 ईस्वी में। और इसके पहले अध्यक्ष की बात करें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? बीजी खेर थे। ठीक है, बीजी खेर। अगर इनकी पूरा नाम बात करें तो इनका पूरा नाम क्या था? तो बाल गंगाधर खेर था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर थे, जिनका पूरा नाम बाल गंगाधर खेर था। और कब यह जो है आयोग बना? तो 1955 ईस्वी में। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका है 6। हिंदी की आदि जननी क्या है? ठीक है, हिंदी की आदि जननी क्या है, या जिसको माता कहा जाता है? हिंदी की आदि जननी या माता किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कौन सा? संस्कृत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन चले। क्वेश्चन नंबर आपका है 7। लीप की आवश्यकता होती है, ठीक है, कि लीप की आवश्यकता किसके लिए होती है? तो ऑप्शन ए देख सकते हैं क्या दिया? भाषा संकेत में। ऑप्शन नंबर बी दिया भाषा बोलने में। ऑप्शन नंबर सी दिया भाषा लिखने में। और ऑप्शन नंबर डी दिया या फिर तीनों में। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों, कोई भी लिपि हो उसके लिए हम लोग आवश्यकता क्या होती है? भाषा को लिखने में। ठीक है, भाषा को किसी प्रकार से लिख जाएगा उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? लिप होनी चाहिए। ठीक, तो इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं दिया है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? ठीक है, तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग पूछा कहाँ पर हुआ था? तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या दिया गया है? जय भट्ट के शिलालेख में। ठीक, अगर ये राज्य की बात करता, राज्य का, तो अगर देखा जाए तो क्योंकि देवनागरी लिपि किससे विकास हुआ है? तो ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा से। और इसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो गुजरात राज्य में हुआ था। इसको भी आप लोग एक्स्ट्रा याद रखिएगा। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? गुजरात राज्य में। और गुजरात राज्य में हुआ था। ब्राह्मी लिपि से ही क्या जो है निकला है? ये देवनागरी लिपि का क्या हुआ है? विकास हुआ है। और इसका सर्वप्रथम प्रयोग हमको कहाँ मिलता है? तो जय भट्ट के शिलालेख में। इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 तक पूरी तरीके से क्लियर है। किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट करके हमसे पूछ सकता है। ठीक, अगले क्वेश्चन चले। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 8 तक हम लोग कर ही लिए थे। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 9। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 9। निम्न में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? ठीक है, इसमें अंत्यस्थ व्यंजन की बात किया गया है। तो दोस्तों अस्तंत व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो य, र, ल और व। इनकी संख्या कुल कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। य, र, ल, व। तो ऑप्शन अनुसार अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्या? व। तो करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर आपका है 10। निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? ठीक है, अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्पप्राण के अंतर्गत दोस्तों क्या क्या आता है? हम यहाँ पर लिख के आपको बताते हैं। इसके अंतर्गत आता है दोस्तों सभी स्वर। ठीक है, जैसे आप लोग पता होगा कितने स्वर होते हैं? तो 11 स्वर होते हैं। सभी स्वर इसके अंतर्गत आते हैं। और वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। ठीक है, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। इसके अलावा आता है कौन सा आपका? या, र, ल, व और आपका हा आता है। ठीक है, ये आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए। और हा आता है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। तो वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण देखेंगे तो आपका अगर पढ़ेंगे टा, ठा आपका दूसरे पास जाएगा, ये तो होगा नहीं। का, खा और ग, घा आपका चौथे पास जाएगा, ये भी आपका गलत है।
डी ऑप्शन देंगे खा, तो का खा ये भी आपका दूसरे पे है, लेकिन आपका किस पे आना चाहिए, या तो पहले पे या तो तीसरे पे या तो पांचवे पे। तो ऑप्शन आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, ग। तो ग किस नंबर पर आता है, तीसरे पे। देख सकते क और ग किस नंबर पर आता है, ग। तो अल्प प्राण व्यंजन इनमें से कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी कौन सा, ग हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है आपका 11, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। ठीक है, घोष वर्ण को हम लोग कभी कभी क्या कहते हैं, सघोष वर्ण भी कहते हैं। ठीक, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अंतर्गत अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो आपका क्या आता है, इसके भी अंतर्गत क्या आता है, सभी क्या आते हैं, स्वर आते हैं। जो स्वरक संख्या आपकी कितनी है, 11। वर्ग का कौन सा आता है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक है, और आपका अस्त्यंत व्यंजन या, र, ल और व आता है। ठीक, इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर अगर विकल्प की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं का तो आपका होगा ना, क्योंकि पहला टा आपका होगा नहीं, च आपका होगा नहीं, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ डी देख रहे हैं क्या दिया है, ज। क्योंकि ज किस नंबर पर आता है, ज, च, छ, ज, झ। तो यहाँ पर किस नंबर पे है, ज, तीसरे नंबर पे। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं वर्ग का कौन सा है, तीसरा वर्ण। तो ठीक है, तो घोष वर्ण का जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कौन सा, ज हो जाएगा। ठीक, अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके वो पूछ सकता है। ठीक है, और दोस्तों इतना रिक्वेस्ट आप लोगों से जरूर है कि नए चैनल से अगर नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और लाइक तो जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक, क्योंकि हम जितना मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहे हैं, और गारंटी है उत्तर प्रदेश पुलिस में 30 नंबर से ज्यादा सही करके ना दिखाए तो बताइएगा फिर हमसे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका जो भी हो, 12, 13 नंबर या कुछ भी हो, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ तक क्लियर ही था। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया है निम्न, यहाँ दिया है निम्न में, यहाँ देख सकते हैं निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है। ठीक है, तो ओष्ठ वर्ण ये वर्णों के उच्चारण स्थान पे पूछा गया है। तो उपपद्या नाम ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत क्या आता है आपका, उ, उ, उसके बाद प, ब और ब और आपका मा आता है। ठीक है, ये आपके ओष्ठ व्यंजन होते हैं, जिसमें आप लोग ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं क्या है, उ है। ठीक है, ये उ है, आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं, वीडियो परीक्षा 2018 में ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, वर्ग तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर क्या है, प्लुत क्या है। ठीक है, ये पूछा गया, तो मेरे मुंह से पहले ही इसका उत्तर निकल गया क्या, तो ह्रस्व, दीर्घ या प्लुत क्या होते हैं, ये स्वर होते हैं। ठीक है, ये स्वर होते हैं। ठीक, तो स्वर में ह्रस्व स्वर वो होता है जिसको बोलने में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर वो होता है जिसको स्वर से ज्यादा बोलने में समय लगता है, और प्लुत स्वर वो होता है जिसमें स्वर और ह्रस्व स्वर और दीर्घ से ज्यादा समय लगता है। अर्थात सबसे ज्यादा समय किसमें लगता है, प्लुत स्वर में। और प्लुत स्वर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है, तो ओम है। ठीक है, ओम इस प्रकार से लिखे जाता है ना दोस्तों, ये आपका देखते हैं इस प्रकार से, ये आपका प्लुत स्वर में आता है। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका जो भी हो, यहाँ पर दिया गया क्या क्वेश्चन दिया गया है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं क्या। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। पहला दिया लीप कहते हैं, दूसरा आपका दिया ध्वनि कहते हैं, तीसरा आपका व्यंजन कहते हैं, चौथा आपका स्वर कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी स्वर हो जाएगा। ठीक, स्वर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, प, फ, ब, म व्यंजन होते हैं, अभी जस्ट बताए थे क्या होते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर सी ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। कौन से, ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। ठीक है, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो अस्त्यंत व्यंजन। ठीक है, ये तो आपका होगा नहीं, अल्पप्राण ये भी आपका होगा नहीं, महाप्राण ये भी नहीं, आपका क्या बनेगा, संयुक्त व्यंजन बनेगा। ठीक है, जब दो व्यंजन मिलेंगे आपस में तो तीसरा किसका निर्माण करते हैं, संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है। ठीक है, अघोष वर्ण पूछा गया है, तो यहाँ पर अभी हम लोग पढ़े थे सघोष, सघोष में कितना था आपका, तीसरा, चौथा, पांचवा। अघोष में आपका क्या आता है, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। ठीक है, पहला दूसरा वर्ण, और आपका आता है कौन सा,
ये तीनों सा आते हैं, ठीक है, तीनों सा। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्या दिए गए हैं। तो आपका कौन सा हो जाएगा, पा, क्योंकि पा आपका शुरुआत में ही ना, पा फा बा बा मा, तो पा हो जाएगा। इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ दिया गया है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, ये संज्ञा से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, संज्ञा से क्वेश्चन ये आपका पूछा गया, कौन सा इसमें समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो भीड़ आपका भी करेक्ट है, ये भी आपका क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। कच्चा भी आपका क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। सभा भी आपका क्या है, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, लेकिन आपका दौड़ समूहवाचक संज्ञा नहीं है, इसलिए करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें तो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा पूछा गया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। कौन सा, दूध। दूध एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसके अलावा आपका दही हो गया, मट्ठा हो गया, पानी हो गया, सोना चांदी हीरा, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, गाय कौन सी संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, तो गाय कौन सी संज्ञा है, तो गाय की अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। ठीक है, इसमें आपका संज्ञा पहचाना कि संज्ञा क्या है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है विशेषणों में से संज्ञा क्या है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन ए दिया है नियमित, बी दिया है पाश्चात्य, सी दिया है अनुशासन और डी दिया है आसमानी। ठीक है, तो यहाँ पर संज्ञा पहचानना है तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी। कौन सा, अनुशासन। अनुशासन जो है ये संज्ञा हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ दिया है निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा। इसमें आपका संज्ञा पहचानना कि कौन सा शब्द संज्ञा है। ठीक, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहला ही ऑप्शन सही है। कौन सा, सभा। क्यों, क्योंकि यह समूहवाचक समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, सभा अभी जस्ट इसके पहले ही हम लोग पढ़े थे। इसके अलावा आपका हरा हो गया, गहरा हो गया, पतला हो गया, ये तीनों वर्ड क्या है, ये तीनों वर्ड आपके विशेषण है। ठीक है, ये तीनों वर्ड क्या है आपके, ये विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक, लेकिन आपका पूछा क्या इसमें, संज्ञा पूछा है। ठीक, अगला क्वेश्चन, पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है क्या। तो पशु ये क्या है, तो पशु हम लोग सभी जानवरों को पशु ही कहते हैं। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा क्या, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा क्या है। ठीक है, अचूक, अचूक का जो है विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया है क्या, नेत्र दिया है, दूसरा दिया है आपका क्या, भी जवाब, सी दिया है चोट और डी दिया आपका निशाना। तो अचूक, अचूक मतलब क्या होता है जी, तो होता है क्या, निशाना होता है। ठीक है, कहते नहीं इस प्रकार से आप चूक गए या चूक कर रहे हैं या निशाना लगा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला दिया है बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा। ठीक है, बाप का जो है संबंधवाचक जो है इसका संज्ञा क्या होगा, तो आपका क्या होता है, बपौती होता है। ठीक है, बाप का क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्या, बपौती होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ दिया निम्न में संज्ञा शब्द है। ठीक है, इसमें आपका संज्ञा बताना है, तो करेक्ट उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी कौन सा, गंगा हो जाएगा। और गंगा किस प्रकार की संज्ञा, तो ये व्यक्तिवाचक संख्या के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिए, किसके अंतर्गत, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक, इतना आप सभी लोगों को क्लियर है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। हम लोग आगे क्वेश्चन की बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो कोई किसी एग्जाम में ना पूछा होगा। मतलब ये सभी के सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। ठीक, यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं क्या दिया है, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, तो जो आपका हो गया, सो आपका हो गया, जैसा हो गया, ठीक, वैसा हो गया, ये सब किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों,
और सर्वनाम की अगर संख्या पूछी जाए दोस्तों कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो आपके कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसको भी आप लोग एक्स्ट्रा याद रखिएगा। सर्वनाम के भेद कुल कितने होते हैं, 6। सर्वनाम की संख्या कुल कितनी होती है, 11। जो सो जैसा वैसा, ये किस सर्वनाम के एग्जाम्पल है, तो संबंधवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया है जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, जो सर्वनाम संज्ञा से बनते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया आधिकारिक सर्वनाम, बी दिया संबंधवाचक सर्वनाम, सी दिया आपका विकारी सर्वनाम, डी आपका संयुक्त सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, बाकी ये सब कोई सर्वनाम के भेद है ही नहीं। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, यहाँ पर देख सकते हैं दिया क्या, कोई कोई आपसे मिलने आया है ना, में रेखांकित भाग में कौन सा सर्वनाम है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, कोई और दूसरा क्या होता है, कुछ, ये दोनों को दोनों किस सर्वनाम के एग्जाम्पल हैं, तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे बाहर कोई खड़ा है, कमरे में कोई बैठा है, पानी में कुछ गिर गया, ये हम लोगों को अगर पूछे जाए क्या हम लोगों को कुछ पता है, बिल्कुल नहीं, कोई भी निश्चित नहीं है। ठीक है, तो कोई और कुछ किस सर्वनाम के एग्जाम्पल के अंतर्गत आएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन, हाँ दोस्तों यहाँ पर आप लोग नोटिस करिए कि कब पूछा गया परीक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम अगर देखा जाए दोस्तों 3 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है उत्तम पुरुष, दूसरा आपका होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है आपका अन्य पुरुष। तो पूछा है ये किसके अंतर्गत कौन सा नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कौन सा, अति उत्तम पुरुष। ठीक है, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा, लेकिन प्रश्न अनुसार गलत है। ठीक है, बाकी पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद हैं, तो 3। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी आपका उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम 2019 में पूछा गया। ठीक, अगला क्वेश्चन की बात करें, क्या आप, यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद क्या है। ठीक है, रेखांकित पद पर जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न रटा रटाया नहीं मारना, वहां ऑप्शन पर भी हमको डिपेंड होना किस प्रकार से हमें ऑप्शन दिए गए। तो आप पूछा यह किस मतलब आप में है क्या, दिया है क्रिया है, दूसरा दिया संज्ञा है, तीसरा दिया विशेषण है, चौथा दिया सर्वनाम। तो आप क्या है, ये सर्वनाम है। ठीक है, और ये किस सर्वनाम का एग्जाम्पल है आपका, तो ये आपका है निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिए कौन सा सर्वनाम है, तो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन सा आता है, आप आता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका है, यहाँ पर देख सकते हैं क्या, निम्नलिखित में से सर्वनाम है, यहाँ पर भी सर्वनाम बताना है। तो पहाड़ आपका संज्ञा हो जाएगा, नदी भी आपकी संज्ञा हो जाएगा, घर भी आपका संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, कौन सा, आप सही हो जाएगा, करेक्ट उत्तर सी हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें तो दिया है संज्ञा का भेद नहीं होता है, तो इसमें संज्ञा के भेद नहीं होता है। जैसे आपको पता है संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं दोस्तों, 5 भेद होते हैं। पहला आपका देखो यहाँ दिया गया क्या, व्यक्तिवाचक। ठीक है, पहले नंबर पर हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं क्या, जातिवाचक। तीसरा आपका हो जाएगा कौन सा, भाववाचक। चौथा आपका हो जाएगा कौन सा, समूहवाचक। ठीक है, समूहवाचक। और पांचवा आपका हो जाता है द्रव्यवाचक। ठीक है, द्रव्यवाचक। इस प्रकार से संज्ञा के कुल कितने भेद हुए, 5। लेकिन आपका यहाँ एक दिया निजवाचक, ये किसके भेद हैं दोस्तों, ये आपका भेद है सर्वनाम का भेद है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, इसलिए इसमें पूछा है क्वेश्चन संज्ञा का कौन सा भेद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, निजवाचक। ये आपका क्या है, सर्वनाम के भेद है। ठीक, इतना आप सभी लोगों का क्लियर है। अगले प्रश्न चले, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। ठीक, तो सर्वनाम। ठीक, सर्वनाम, यहाँ नाम से ही पता चल रहा है क्या लिखा गया, सर्वनाम। तो सर्व प्लस नाम, यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर तोड़ेंगे तो क्या होगा, सर्व मतलब होता है सबका। ठीक, या किसी का भी नाम। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है सर्व का, या तो सबका या तो किसी का भी नाम, और नाम मतलब क्या होगा आपका, नाम। तो किसी का भी नाम क्या कहते हैं हम लोग, सर्वनाम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं क्या, सबका नाम। यहाँ पर आपका दिया है क्या,
सबका नाम। इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर यहाँ देख सकते हैं क्या दिया है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के जस्ट अभी हम लोग बात किए थे, कितने भेद होते हैं, 3। एक आपका होता है उत्तम पुरुष, दूसरा आपका होता है मध्यम पुरुष और तीसरा आपका होता है अन्य पुरुष। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आप लोग यहाँ देख सकते हैं, दिया गया है क्या, यह मेरी पतंग है। ठीक, यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रेखांकित शब्द क्या है, यह के नीचे यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। तो यह किस प्रकार का सर्वनाम है। ठीक है, तो यह किस प्रकार का सर्वनाम है, ऑप्शन यहाँ दिया है निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, निश्चयवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल तौर पर, यह पुस्तक मेरी है, यह कलम मेरी है, यह किताब मेरी है, यह पतंग मेरी है। ठीक है, तो यह किसके अंतर्गत आता है, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। और हाँ दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम को हम लोग संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, संकेतवाचक। एग्जाम्पल तौर पे जैसे कह दे यह पुस्तक मेरी है, तो आप लोग ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर इशारा भी हो रहा है या संकेत भी हो रहा है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है, ये आपका पूछा गया है। तो निजवाचक सर्वनाम नहीं है। निजवाचक का शाब्दिक तात्पर्य होता है दोस्तों, जो चीज हम अपने मन से या खुद से करें। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा, खुद। ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा, निज मतलब पहले अपना खुद का ही होता है, और हम भी हो जाएगा। ठीक, लेकिन आपका आप नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आप नहीं होगा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा ना। नहीं नहीं दोस्तों, ये गलत हो गया, सॉरी। यहाँ पर आपका निजवाचक भी सही है, यहाँ से आप लोग फिर देख सकते हैं निजवाचक भी आपका है, ये भी आपका सही है, आप भी सही है निजवाचक का, और खुद भी सही है, लेकिन आपका हम नहीं सही है। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, निजवाचक सर्वनाम इसके अंतर्गत नहीं आएगा। क्या, हम, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या नहीं आएगा, तो हम नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक, इसके अंतर्गत आप, खुद और निज आता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आप लोग अगर देख सकते हैं क्या दिया है आगे, तो आगे दिया गया है दोस्तों, आगे देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वाक्य में रेखांकित पद क्या है, तो धार्मिक व्यक्ति की बात कर रहा था, यहाँ दिया आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्या, विशेषण। ठीक है, तो विशेषण वे होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो आपका धार्मिक व्यक्ति क्या हो जाएगा, ये विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में चले, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। इसमें हम लोगों को क्या पहचाना है, विशेषण पहचाना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया, ऐतिहासिक। ठीक, ऐतिहासिक, जैसे ताजमहल एक ऐतिहासिक इमारत है, तो ताजमहल जो है क्या हो जाएगा, विशेष, और उसकी विशेषता, विशेषण क्या हो जाएगा, उसकी जो विशेषता बतला रहा है कि कैसा है वो, ऐतिहासिक ताजमहल है। ठीक है, इसलिए आपका विशेषण क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहाँ देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर समझदार में अगर देखा जाए दोस्तों सॉरी, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण मतलब ये क्वालिटी बता रहा है वो व्यक्ति कैसा है, समझदार है। तो गुणवाचक विशेषण में आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे आपका हो गया रंग हो गया, रूप हो गया, आकार हो गया, ठीक है, प्रकार हो गया, उसके बाद आपका छोटा हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है, मोटा, आपका पतला, ठीक है, पतला, उसके बाद नया, पुराना, ठीक है, पुराना, ठीक है। इस प्रकार से जितने भी क्वालिटी वाली चीज आपको बताई जाएगी, चाहे आपका दुख सुख ना, गरम हो नरम हो, ये सभी एग्जाम्पल किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, यहाँ पर देख सकते हैं। समझदार तक आपका क्वेश्चन हो ही गया है। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ देख सकते हैं क्या दिया है, विशेषण के मुख्यतः, विशेषण के मुख्यतः भेद होते हैं कितने। तो विशेषण के मुख्यतः दोस्तों कितने भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं कौन सा, 4 होते हैं। ठीक, तो पहला आपका होता है कौन सा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं गुणवाचक। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। दूसरा आपका होता है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तीसरा आपका होता है कौन सा, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा आपका होता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रकार से विशेषण के कुल कितने भेद हुए, 4। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। इसमें आपका क्या बताना, विशेषण नहीं है, अभी हम बताए थे। तो यहाँ पर देखिए बर्फीला भी आपका विशेषण है, नमकीन भी आपका विशेषण है, पथरीला भी आपका विशेषण, लेकिन नमक आपका विशेषण नहीं होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ देख सकते हैं, दिया गया है क्या, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था में से यह करेला कड़वा है, यह आपका पूछा है। तो यहाँ पर विशेषण की अवस्था पूछा है। ठीक है, तो उत्तमावस्था है, मूलावस्था है, उत्तरावस्था है, अधिकावस्था है। ठीक है, तो कड़वा आपका कौन सा अवस्था होगा, ये आपका उत्तमा अवस्था के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत दोस्तों, उत्तमा अवस्था के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। तो शक्ति से क्या विशेषण बनेगा दोस्तों, तो शक्ति से विशेषण बनेगा आपका कौन सा, शक्तिशाली। ठीक है, शक्तिशाली बनेगा। इसीलिए हम लोग भी इस जो है सीरीज का नाम क्या लिखे हैं, बाहुबली 2.0 सीरीज। ठीक है, तो शक्तिशाली इसका हो जाएगा उत्तर। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ दिया है चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या है। तो चर्चा से बना विशेषण क्या हो जाएगा आपका, चर्चित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, बसंत के मौसम में पीले फूल, ठीक है, पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा। यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हम बताते हैं रंग रूप आकार प्रकार, छोटा मोटा पतला आगे पीछे दाएं बाएं, ये जिस प्रकार से होते हैं ये सब क्या होते हैं, ये आपके किसके आते हैं, ये आपके विशेषण आते हैं। और किस विशेषण में, गुणवाचक विशेषण में। ठीक, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, कौन सा, पीला, अर्थात पीले हो जाएगा। यहाँ अगर फूल की बात करते ये क्या हो जाएगा, ये विशेष हो जाएगा, क्योंकि इसी की बात वहां बता रहा है कि फूल कैसा है, तो पीला है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मैंने अपना घर मटमैले रंग से, यहाँ भी देखिए रंग की बात किया है, मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें मटमैला शब्द क्या है, ठीक है, मटमैला शब्द क्या है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्या, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, विशेषण हो जाएगा। ठीक, अगर घर की बात करते तो ये आपका क्या हो जाता है दोस्तों, ये विशेष हो जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, ये कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है, कई दर्शक गण। तो कई दर्शक गण में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, क्या इसमें कोई निश्चित संख्या बता रही है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये आपका हो जाएगा, संख्या तो बता रही है लेकिन निश्चित संख्या नहीं है, तो इसलिए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कौन सा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। आगे भी क्वेश्चन जितना है वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में तो पूछा ही गया है। यदि मुड़ना, अगर दिख नहीं रहेगा आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये लिखा है यदि। ठीक है, यदि मुड़ना आकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी। ठीक है, सकर्मक क्रिया इसको बनाना है कि मुड़ना का सकर्मक क्रिया क्या होगा, तो मुड़वाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, तो भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है, तो दोस्तों आप लोगों को एक जो ट्रिक बताने वाले हैं कि हम लोग किस प्रकार से वाच्य को पकड़ सकते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, तो भाववाच्य इस प्रकार से हम पहुंच सकते हैं। भाववाच्य में अगर आप लोग देखेंगे तो 100% में से हम आपको पूरी गारंटी बता रहे हैं 99.9% देखा जाए तो नहीं का प्रयोग होता ही होता है। क्या, नहीं का प्रयोग। तो आप लोग यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, कहाँ पर लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी में, शीला से खाया नहीं जाता। तो शीला से खाया नहीं जाता, ये किस
किसका एग्जाम्पल है, तो भाववाचक का एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला विकल्प क्या हो, वाला सही विकल्प हो, ये पूछा है। तो हाथी से केला खाया, हाथी ने केला खाया, ये लिखा गया है कि हाथी ने केला खाया, इसका कर्मवाच्य बनाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, कर्तवाच्य को कर्मवाच्य बनाना, कर्मवाच्य को भाववाच्य बनाना, इस प्रकार से। ठीक है, तो हाथी द्वारा केला खाया गया, ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, हाथी द्वारा केला खाया, क्योंकि हमको इसमें कर्म की प्रधानता देनी ही देनी है। ठीक है, तो कर्तवाच्य में दोस्तों आप लोग जान सकते हैं क्या, कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प हो। यहाँ पर क्या दिया है, पिताजी पत्र पढ़ रहे, इसका भी क्या बनाना है दोस्तों, कर्मवाच्य बनाना है। तो पिताजी के क्या दिया है इसमें, पिताजी ने पत्र पढ़ा, पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, पत्र पिताजी के द्वारा पढ़ा गया। ठीक है, इसका क्या बनाना है, कर्मवाच्य बनाना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका दिया यहाँ पर, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है, पुस्तक पढ़ी जाती है, देखिए तो सब पढ़ी जा रही है, इसमें कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगली बात करें क्वेश्चन, वाच्य के कुल कितने प्रकार हैं, तो अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला आपका कर्तवाच्य, दूसरा आपका कर्मवाच्य, तीसरा आपका भाववाच्य, तो कितने प्रकार हुए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कौन सा, 3 प्रकार का। ठीक है, ये 3 प्रकार इसके होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया, क्या कर्मवाच्य में प्रधान होता है, अभी जस्ट बता दे, कर्मवाच्य में आपका क्या प्रधान होता है, तो कर्म में प्रधान होता है, कर्तवाच्य में आपका कर्त प्रधान और भाववाच्य में आपका भाव प्रधान होता है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा जो है कब पूछा गया, 2018 में यह पूछा गया है। जहां 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, वह क्रिया क्या कहलाती है, 2 या 2 से अधिक धातुओं का। ठीक है, तो क्रिया के मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं, ये भी प्रश्न कई बार दोस्तों पूछा गया है। ये धातु किसे कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, धातु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है 2 या 2 से अधिक अगर हमको क्रियाएं मिल जाएंगी तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, तो आप लोग यहाँ देखते हैं सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, यहाँ पर आपका हो जाएगा संयुक्त क्रिया हो जाएगा। ठीक है, 2 क्रिया मिलेगी, संयुक्त क्रिया। ये आप लोग देख सकते हैं, अभी लेटेस्ट 2-3 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया है, कब, 2020 में, मतलब 4 साल पहले। तो उत्तर प्रदेश जेल वार्डर एवं फायरमैन परीक्षा 2020 में। ठीक है, इसकी भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है दोस्तों। ठीक है, आप लोग इसलिए तैयारी अपना अच्छे से करते रहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्या दिया है, मैं घर जाता हूं। ठीक है, मैं घर जाता हूं, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पूछ रहा है कि कौन सी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हूं, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक, तो इतना क्वेश्चन था दोस्तों इस सीरीज में इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप लोग को अगर ये हमारी सीरीज और क्वेश्चन जो इसमें हम आप लोगों को कराएं, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही हम रेगुलर ये वीडियो बाहुबली सीरीज 2.0 अपलोड करेंगे, जिससे आप लोग तत्काल उसको देखिए और जल्दी से जल्दी तैयार करिए, क्योंकि हमें जहां तक लग रहा है कि जून या जुलाई तक ये उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम है हो जाएगा, तो तैयारी अच्छी रहेगी तो आपको सफलता 100% मिलेगी। इसीलिए कह रहे हैं बार बार कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और यही जो वीडियो हम आज से आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, आप लोग पूरा ये सीरीज पढ़िएगा, ये मेरी पूरी गारंटी, हम फिर से बता रहे हैं कि आपका कहीं भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।